आइंस्टाइन ने कहा था कि इस दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8th वंडर होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पैसे को लीनियर ग्रोथ ना देकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। और कंपाउंडिंग के बारे में ये सच है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो इंटरेस्ट अर्न करता है वो इंटरेस्ट भी अपने ऊपर फर्दर इंटरेस्ट अर्न करता है और आपके पैसे की ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देता है कई गुना। कंपाउंडिंग के बारे में ये भी सच है कि इनिशियल ईयर्स में आपके इन्वेस्टमेंट के शुरुआती सालों में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट कम दिखता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम फ्रेम लंबा होता जाता है वैसे वैसे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मैक्सिमम आता जाता है। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में केवल आपका मेजरली प्रिंसिपल अमाउंट ही कंट्रीब्यूट होता है, उस पर इंटरेस्ट अमाउंट बहुत कम अर्न होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम फ्रेम लंबा होता जाता है वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ उस पर अर्न किया गया इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। इसीलिए कंपाउंडिंग का असर बढ़ता जाता है जैसे जैसे समय बीतता है। मैं एक एसआईपी के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप एक 20,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी करते हैं फॉर 25 ईयर्स, और इस एसआईपी पे आपको, इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 15% यानी 15% की CAGR का रिटर्न मिलता है हर साल। तो आपके पैसे की वैल्यू क्या होगी? तो 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देखेंगे कि हमने एक साल में 2,40,000 रुपये जमा किया, 2.4 लाख रुपीस। तो ये जो 25 साल के लिए हम कर रहे हैं एसआईपी, इसको मैंने 5-5 साल के 5 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया है। तब देखते हैं कि हर 5 साल के बाद कितना प्रॉफिट होता है हमें। उससे अंदाजा लगेगा कि इनिशियल ईयर्स में कम प्रॉफिट हो रहा है लेकिन लास्ट के ईयर्स में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले 5 साल में 2,40,000 रुपये साल के हिसाब से आप डिपॉजिट करते हैं 12 लाख रुपीस, और उसकी वैल्यू होती है दोस्तों 17.5 लाख रुपीस, यानी प्रॉफिट कंपोनेंट है इसमें 5.5 लाख रुपए बस। और 10 साल में आप जमा करते हैं 24 लाख रुपए, इसकी वैल्यू होती है 52.6 लाख रुपीस, यानी कि प्रॉफिट आपको मिलता है 28.6 लाख रुपीस का। 15 ईयर्स में आप जमा करते हैं 36 लाख रुपीस और इसकी वैल्यू होती है 1,20 लाख रुपए, और इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है आपको 84 लाख रुपीस का। और 20 ईयर्स में आप जमा करते हैं 48 लाख यानी 48 लाख रुपीस, जिसकी वैल्यू होती है 2,70 लाख रुपीस, और आपको प्रॉफिट होता है इस पर 2,22 लाख रुपीस का। 25 साल में आप जमा करते हैं 60 लाख रुपीस, 60 लाख रुपए, वैल्यू होती है 5.5 करोड़, और इसमें इसका मतलब प्रॉफिट है आपका 4.9 करोड़। सो आप देखिए कि पहले 5 साल में प्रॉफिट केवल 5.5 लाख है और 10 साल में केवल 28 लाख हो रहा है, लेकिन 20 साल में जाकर 2,22 लाख रुपए और 25 साल में ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कंपाउंडिंग इतना फैंटास्टिक, इतना वंडरफुल कॉन्सेप्ट है, बट इसमें जितना लंबा टाइम फ्रेम देंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ आपको निकल के आएगी, कंपाउंडिंग का उतना ही असर आपको दिखेगा। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।